हेलो प्यारे बच्चों, मल्हार कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ पुस्तक पाठ 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। इस पाठ को हमने अगले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान का प्रश्न उत्तर देखेंगे। लेखक से परिचय यानी कि लेखक के बारे में आपने जो रोचक यात्रा वृत्तांत पढ़ा है उसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। दिनकर की रचनाओं की विशेषता है भारत और भारत की संस्कृति। उनकी रचनाओं में वीरता, उत्साह और देश प्रेम का भाव अधिक है। स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत का गौरव गान उनकी रचनाओं का विषय बना रहा। उन्होंने आप जैसे बच्चों के लिए भी पुस्तकें लिखी है, जैसे मिर्च का मज़ा, पढ़ाकू की सूझ और सूरज का ब्याह आदि। इसमें से प्रश्न बनेगा पाठ 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, लेखक से परिचय। प्रश्न 1, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पाठ का लेखक कौन हैं? उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 2, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? उत्तर 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। प्रश्न 3, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर सिमरिया गांव, बेगूसराय, बिहार। प्रश्न 4, रामधारी सिंह दिनकर जी का माता का क्या नाम था? उत्तर मनरूप देवी। प्रश्न 5, रामधारी सिंह दिनकर जी का पिता का क्या नाम था? उत्तर रवि सिंह। प्रश्न 6, रामधारी सिंह दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ था? उत्तर 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। प्रश्न 7, रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? उत्तर उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती, अर्धनारीश्वर, संस्कृति यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि। अगला प्रश्न है पाठ से। आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेगी। आइए इन गतिविधियों को पूरा करते हैं। मेरी समझ से प्रश्न का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। का के एक है हिरण समूह में क्यों खड़े थे? तो इसका उत्तर होगा भागने पर उन्हें सिंह यानी कि शेर के आक्रमण का डर था। अगला है
प्रश्न 2, मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष ही है कैसे? तो इसका उत्तर होगा भारत की बहुत सी विशेषताएं यहाँ दिखाई देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न ख, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए कि ये दोनों जो उत्तर चुने हैं ये क्यों चुने हैं। तो उत्तर हमने लिखा है, पाठ से, मेरी समझ से। प्रश्न ख, उत्तर, मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि एक का है, हिरण समूह में इसलिए खड़े थे क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि उन पर सिंह यानी कि शेर की नज़र पड़ चुकी है। उनके अंदर की सहज प्रवृत्ति उन्हें बता रही थी कि खतरा किसी भी तरफ भागने में हो सकता है और शेर शिकार करते समय झुंड का नहीं बल्कि उस जानवर का शिकार करते हैं जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। इसीलिए हिरणों ने भागने के बजाय एक गोल समूह में खड़े रहना ही सुरक्षित समझा। दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने इसलिए चुने क्योंकि मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष ही है, क्योंकि वहाँ की अधिकांश जनसंख्या भारतीय निवासी ही हैं और यहाँ की संस्कृति और परंपराएं भारत से ही प्रभावित है। पाठ में भी बताया गया है कि मॉरिशस में कई स्थानों के नाम भारतीय शहरों पर आधारित हैं और वहाँ भारतीय त्यौहार भी मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यानी कि भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवर्ती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका उत्तर हमने लिखा है पंक्तियों पर चर्चा। ये प्रश्न पूरा दिया है। उत्तर हमने लिखा है, लेखक ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यह व्यक्त करते हैं कि किसी भी स्थान पर बैठे रहकर हम यही जानते हैं कि हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्ध और समृद्ध है, परंतु जब हम मॉरिशस जैसे देश में जाते हैं और जब हम वहाँ अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार और प्रभाव देखते हैं, तब हम जान पाते हैं कि हमारी सांस्कृतिक अत्यंत पुरानी क्या है, चिरंजीवी और बहुत
ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। इस याद वृत्तांत को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यानी कि बोला जा रहा है कि पाठ को आप एक बार फिर से पढ़िए, जो कि हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में पढ़ा है, और उसे पढ़कर इस प्रश्न का उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। का है नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा सोच विचार के लिए का उत्तर होगा नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। इस पंक्ति से लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि नैरोबी का नेशनल पार्क एक प्राकृतिक और खुला वन क्षेत्र है, न कि एक सीमित और संरक्षित चिड़ियाघर। चिड़ियाघरों में जानवरों को पिंजरों में या बाड़ों में रखा जाता है, जहां पर्यटक आसानी से उन्हें देख सकते हैं। नेशनल पार्क एक बड़ा खुला प्राकृतिक क्षेत्र होता है, जहां जानवर स्वतंत्र यानी कि आज़ाद रूप से अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। इसमें मानव हस्तक्षेप कम होता है। प्रश्न खा है हम लोग पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझे गए। वे कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझ लिया था? उन्होंने ऐसा क्यों समझ लिया था? उत्तर हमने लिखा है प्रश्न खा उत्तर लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझने वाले शेर थे। नैरोबी के नेशनल पार्क में शेर आराम कर रहे थे और उन्होंने वहां खड़ी मोटरों और उनके अंदर बैठे लोगों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि शेरों के लिए वहाँ मौजूद लोग या मोटरें उनकी दुनिया का हिस्सा नहीं थे। शेरों को इंसानों की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने मानो इंसानों को तुच्छ यानी कि छोटा समझते हुए उन्हें पूरी तरह अनदेखा कर दिया। प्रश्न गा है मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। पाठ में इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क दिया गया है? तो उत्तर है प्रश्न गा उत्तर मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही है। इस कथन के समर्थन में यह तर्क दिया गया है कि मॉरिशस में ऊख यानी कि गन्ने की खेती और चीनी के उद्योग को जो सफलता मिली है वह भारतीयों के कारण ही संभव हो पाई है। यदि भारतीय वंश के लोग मॉरिशस में नहीं गए होते तो गन्ने की खेती असंभव हो जाती और चीनी के
कारखानों का विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार भारतीयों ने मॉरिशस के कृषि और उद्योग को अपनी मेहनत और समर्पण से विकसित बनाया। प्रश्न घ है, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा कैसे बना दिया है? तो उत्तर हमने लिखा है प्रश्न घ उत्तर, भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसा इस प्रकार बना दिया कि उन्होंने जहां अपनी भारतीय सांस्कृतिक धर्म और परंपराओं को बनाए रखा, उन्होंने अत्याचार और प्रलोभनों को सहकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और मॉरिशस के प्रत्येक गांव में शिवालय और मंदिर बनाए। उन्होंने वहां भारतीय पर्व त्योहारों को भी प्रचलित किया, जैसे शिवरात्रि, जिसमें वे शक्ति भाव से परी तालाब पर जल भरने जाते हैं। मॉरिशस में हिंदी, भोजपुरी और भारतीय रीति रिवाजों को अपनाकर उन्होंने मॉरिशस को एक छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया। अगला प्रश्न है, मिलकर करे मिलान। पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। स्तंभ 1, स्तंभ 2 1 में दिया है अफ्रीका, तो इसका मिलान होगा 3 नंबर से। यह एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है नौरोबी, इसका मिलान होगा 1 नंबर से। यह अफ्रीका महाद्वीप के एक देश केन्या की राजधानी है। तीसरा है रक्तचाप, इसका मिलान होगा 4 नंबर से। यह रक्त वाहिनियों अर्थात नसों में बहते रक्त यानी खून द्वारा उनकी दीवारों पर डाले गए दबाव का नाम है। यानी कि चौथा है BOAC, तो इसका मिलान होगा 6 नंबर से। यानी कि यह ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन नाम का छोटा रूप है। यह एक बहुत पुरानी विदेशी विमान यानी कि हवाई जहाज कंपनी थी। 5वां है भूमध्य रेखा, तो इसका मिलान होगा 7 नंबर से। यह पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। 6ठा है देशांतर रेखा, तो इसका मिलान होगा 6 नंबर से। यह प्यारे बच्चों, 6ठा का मिलान होगा 9वां से। ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है।
सातवां है तुलसीदास। तो इसका मिलान होगा, आप ध्यान से रेखा को खींचते हुए देखिएगा। तो इसका मिलान होगा 2 नंबर से। यह श्री राम के जीवन पर आधारित अमर ग्रंथ रामचरितमानस लिखने वाले कवि का नाम है। अगला है 8वां क्रेयोल। तो इसका मिलान होगा 5 नंबर से। इस प्रकार हमने मिलाया है। यह 2 भाषाओं के मिलने से बनी नई भाषा का नाम है। 9वां है कांवर। तो इसका मिलान होगा 8 नंबर से। यह बाँस का एक मजबूत डंडा होता है जिसे कांवड़ या बांगी भी कहा जाता है, जिसके दोनों सिरों पर बंधी हुई 2 टोकरियों या सिक्कों में यात्री गंगा जल या अन्य वस्तुएं भरकर ले जाते हैं। इसी प्रकार आप भी मिलान कीजिएगा। एक बार इसे ध्यान से देखिएगा। हमने रंगवाई रंग मिलान किया है। आप लाइन को अच्छे से देखकर मिलाइएगा। अगला प्रश्न है यात्रा वृत्तांत की रचना। इतने में कई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 ओर को चल दिए। एक तो थोड़े सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। इन वाक्यों को पढ़कर ऐसा लगता है मानो हम लेखक की आँखों से स्वयं यह दृश्य देख रहे हैं, मानो हम स्वयं भी उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं जहाँ का वर्णन लेखक ने किया है। यह इस यात्रा वृत्तांत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि आप इस यात्रा वृत्तांत को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी रचना पर ध्यान दीजिए। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिख लीजिए, जैसे लेखक ने बताया है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे और कब पहुंचा। तो हमने लिखा है यात्रा वृत्तांत की रचना। प्रश्न उत्तर हमने लिखा है लेखक ने अपने यात्रा वृत्तांत में एक जीवंत और चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है जो पाठकों को घटनाओं और स्थलों का अनुभव कराता है। पहले उन्होंने दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस की यात्रा की योजना बनाई। नैरोबी में 1 रात और 2 दिन ठहरने का अवसर मिलने पर लेखक ने वहाँ के नेशनल पार्क में भ्रमण किया। नेशनल पार्क की विशेषता बताते हुए लेखक ने यह स्पष्ट किया कि यहाँ एक चिड़ियाघर नहीं है बल्कि एक विशाल बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक और पेड़ कम हैं। लेखक ने वन जीवन का विवरण देते हुए बताया कि शेरों ने
पर्यटकों की गाड़ियों को उनके आसपास के वातावरण को नज़रअंदाज किया। हिरणों के झुंड की ओर संकेत करते हुए लेखक ने दो जवान शेर की गतिविधियों का जीवंत चित्रण किया, जिन्होंने शिकार के लिए घातक तैयारी की थी। इस विवरण से पाठक स्वयं को उस स्थान पर उपस्थित महसूस कराता है। अगला प्रश्न है, अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। का मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी। मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्लों के नाम इस तरह के क्यों रखे होंगे? तो उत्तर हमने लिखा है अनुमान या कल्पना से। प्रश्न का उत्तर, मॉरिशस में गली मोहल्लों के नाम जैसे बनारस, गोकुल और ब्रह्म स्थान रखना भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों को दर्शाता है, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय मूल निवासी के लोग रहते हैं। उन्होंने अपनी पहचान बनाए रखने और अपने भारतीय मूल का सम्मान करने के लिए इन नामों को अपनाया है। अगला है प्रश्न खा। कई यानी कि कोई 7-8 से यानी कि शेर लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेरकर 8-10 मोटरों खड़ी थी। आपने पढ़ा कि केन्या का राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटक जंगली जानवरों को घेरे रहते हैं। क्या इसका उन पशुओं पर कोई प्रभाव पड़ा होगा? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। संकेत, राष्ट्रीय पार्क के बंदरों, सिंहों यानी कि शेरों का व्यवहार भी बदल गया है। तो इसका उत्तर होगा प्रश्न खा। उत्तर, पर्यटक जंगली जानवरों को घेरे रहते हैं। इससे जानवरों में मनुष्य के प्रति जो भय या डर होता है वह धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे पर्यटकों की गाड़ियाँ रुकते ही लंगूर, बंदर इत्यादि घेर लेते हैं। प्रश्न गा है, हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह खड़ा था। सिंहों यानी कि शेरों के आसपास होने के बाद भी जिराफ क्यों खड़ा रहा होगा? तो इसका उत्तर होगा प्रश्न गा। उत्तर, हिरणों का एक झुंड के बीच जिराफ भी खुद को उसी झुंड का हिस्सा समझता है और सुरक्षित महसूस करता है। इसके अलावा शेर भी उसे झुंड का समूह का सदस्य समझकर हमला नहीं करता है। प्रश्न घ है, मॉरिशस के मध्य यानी कि बीच में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। उस झील का नाम परी तालाब क्यों पड़ा होगा?
तो इसका उत्तर होगा प्रश्न घ। उत्तर मॉरिशस के मध्य में स्थित झील का नाम परी तालाब हिंदू समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक से संबंधित है। जब भारतीयों ने मॉरिशस में अपने धर्म और संस्कृति को बनाए रखा तो उन्होंने उस झील को भी अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्रता का प्रतीक बना दिया। परी इस बात को दर्शाता है कि हिंदू समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न ड़ा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया गया है। मॉरिशस के लोगों ने यह नाम क्यों रखा होगा? तो इसका उत्तर होगा प्रश्न ड़ा है। इसका उत्तर है मॉरिशस के लोगों द्वारा परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब रखे जाने का निर्णय भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप हो सकता है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति में अत्यधिक पवित्र मानी जाती है और उसे देवी के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार गंगा तालाब यानी कि गंगा तालाब नाम देकर झील को भारतीय धार्मिकता और पवित्रता से जोड़ा गया, जो हिंदू समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक है। यहाँ पे समुदाय होगा प्यारे बच्चों, यानी कि आकार होगा। समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक है। अगला है शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई है। उन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, पुस्तकालय, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर का हिरणों ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है। जब वे चरण यानी कि चरना भूलकर चौकने हो उठे। तो ये जो पूरा शब्द लिखा गया है इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो उन है और वे है। इन पंक्तियों में रेखांकित यानी कि ये जो लाइन खींचा गया है रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन वाक्यों में ये शब्द किनके लिए उपयोग किए गए हैं? ये शब्द हिरणों के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। आप जानते ही हैं कि हिरण यहाँ एक संज्ञा शब्द है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आगे दिया है, अब नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। तो एक में दिया है, हाँ बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गांधी टोपी उन दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। तो ये शब्द में सर्वनाम शब्द कौन है? तो ये जो उन्हें लिखा हुआ है ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। दूसरा है, भारतीयों
भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया था, उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो ये शब्द में सर्वनाम शब्द है, क्या है? एक है उन्हें और दूसरा इसमें होगा उन्होंने। ये दोनों शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। तो हमने रेखा खींचकर बता दिया है। अगला है खा। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों को सर्वनाम की जगह संज्ञा शब्द लगाकर लिखिए। तो ये दोनों शब्द को लिखकर इन्हें संज्ञा लगाकर रेखा खींचकर बता देना है। अगला प्रश्न है, तो आप प्रश्न खा का उत्तर में एक और दोनों को, एक और दो जो दिया गया है, ये दोनों को आप लिखकर बता दीजिएगा और संज्ञा शब्द लगाकर लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पहचान पाठ के आधार पर। आपने इस यात्रा वृत्तांत में 3 देशों के नाम पढ़े हैं, भारत, केन्या और मॉरिशस। पुस्तकालय या कक्षा में उपलब्ध मानचित्र पर भारत को तो आप सरलता से पहचान ही लेंगे। पाठ में दी गई जानकारी के आधार पर बाकी दोनों देशों को पहचानिए। यानी कि मानचित्र जो होता है उस मैप में आप देखिएगा, भारत यहाँ पे होगा, यानी कि जहाँ पे रहेगा बताइएगा यहाँ पे है, केन्या यहाँ पे होगा, मॉरिशस जहाँ पे भी होगा ये आप बताना है और पहचानना है। तो ये आप मैप के आधार पे पहचान कर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ से आगे आपकी बात। प्रश्न का, वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा, सुना या पढ़ा है जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसे कभी नहीं भूल सकेंगे? उसके बारे में अपने समूह में बताइए। तो ये बताने के लिए दिया गया है, लेकिन हमने लिखकर बताया है, यानी कि इसका उत्तर होगा पाठ से आगे आपकी बात। प्रश्न का उत्तर, हाँ, मैंने ऐसा अनुभव किया है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक बार मैं अपने परिवार के साथ जंगल सफारी पर गया था। वहाँ हमने बाघ को बहुत ही करीब से देखा। वह बाघ धीरे धीरे हमारी जीप के पास से गुजर रहा था और वह बहुत बड़ा और ताकतवर लग रहा था और उसकी आँखें चमक रही थी। उस समय सब कुछ बहुत शांत था और हम सब ने सांसें रोक रखी थी ताकि बाघ को हमारा आभास ना हो जाए। यह नज़ारा देखकर मैं बहुत रोमांचित हो गया और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। वह पल इतना खास था कि मैंने उसे जीवन भर नहीं भूल सकता। यानी कि ये प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों का अलग अलग हो सकता है। प्रश्न खा है, हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। मुलाकात शब्द का अर्थ है मिलना, लेकिन यहाँ
मुलाकात शब्द का भाव है शेरों को पास से देखना। इसके लिए अपनी आँखों से देखना, सजीव देखना, भेंट करना आदि शब्दों का प्रयोग किया गया, यानी कि प्रयोग भी किया जाता है। अपनी बात को और अधिक सुंदर और अनोखा रूप देने के लिए शब्दों के इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। आपने अब तक किन किन पशु पक्षियों से मुलाकात की है, वह मुलाकात कहाँ हुई थी, बताइए। तो इसका उत्तर हमने लिखा है। प्रश्न खा उत्तर, मैंने अब तक कई पशु पक्षियों से मुलाकात की है, यानी कि देखा है, और ये मुलाकातें मेरे लिए बहुत ख़ास है। एक बार मैं अपने परिवार के साथ चिड़ियाघर गया था, जहाँ मैंने बाघ, शेर, भालू और हाथी को सजीव देखा। शेर को इतने करीब से देखकर मैं रोमांचित हो गया था, क्योंकि वह बहुत ही ताकतवर और डरावने दिखाई दे रहे थे। बाघ भी अपनी खूबसूरत धारियों और शान से चलता हुआ बहुत शानदार लग रहा था। इसके अलावा हमने गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी और मिट्ठू तोता जैसे पशु पक्षियों से मुलाकात की है। यह मुलाकात गांव जाने पर होती है, क्योंकि गांव में दादाजी ने इन्हें पाल रखा है। प्रश्न गा है, यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। आपको किन किन बातों पर गर्व होता है, बताइए। संकेत, ये बातें आपके बारे में हो सकती है, आपके परिवार के बारे में हो सकती है, और किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के बारे में भी हो सकती है। प्रश्न गा उत्तर हमने लिखा है, मुझे निम्नलिखित बातों पर गर्व होता है। सबसे पहले मुझे अपने परिवार पर गर्व है। मेरे माता पिता मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, और ये बहुत मेहनती और दयालु हैं। मैं उनकी इन बातों पर गर्व महसूस करता हूँ। अगला, मुझे अपनी मेहनत पर गर्व होता है। जब मैं कोई काम अच्छे से करते हैं, जैसे पढ़ाई में अच्छे अंक लाना या किसी खेल में जीतना, तो मुझे खुशी और गर्व दोनों महसूस होते हैं। ये सभी बातें मेरे लिए गर्व का कारण बनती है। और भी बातें आपको लगता है तो इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा और घर की भाषाएं, यानी कि क्लासरूम और घर की भाषाएं। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं। भारत एक
बहुभाषी देश है। भारत में लगभग सभी व्यक्ति एक से अधिक भाषाएं बोल या समझ लेते हैं। आप कौन कौन सी भाषाएं बोल समझ लेते हैं? आपके मित्र कौन कौन सी भाषाएं बोल समझ लेते हैं? इसके बारे में यहाँ दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो दिया गया है तालिका, तो ये तालिका दिया गया है। क्रम संख्या, मैं जिस भाषाओं को बोल समझ लेता या लेती हूँ, मेरे मित्र जिस भाषाओं को बोल समझ लेते हैं और मेरे परिजन जिन भाषाओं को बोल समझ लेते हैं। तो ये भाषा का नाम हमें लिखना है। तो हमने लिखा है, तो लिखा है क्रम संख्या 1 में हमने लिखा है, मैं जिस भाषाओं को बोल या समझ लेता हूँ। हिंदी, मेरे मित्र यानी कि दोस्त जिन भाषाओं को बोल और समझ लेता है वे है हिंदी, और मेरे परिजन यानी कि परिवार के लोग क्या बोल या समझ लेते हैं, तो हिंदी। दूसरा, मैं जिस भाषाओं को, तो अंग्रेजी। दूसरा, मेरे दोस्त अंग्रेजी, मेरे परिजन यानी कि परिवार के लोग अवधी। तीसरा, संस्कृति यानी कि संस्कृत। पंजाबी, दोस्त मेरा पंजाबी, रिश्तेदार यानी कि परिवार के लोग संस्कृत। चौथा, मैं अवधी, मेरे दोस्त उर्दू और मेरे परिजन भोजपुरी। पाँचवा, मैं भोजपुरी, मेरे दोस्त तमिल, मेरे परिवार के लोग मैथिली। छठा, मैं मैथिली, मेरे दोस्त भोजपुरी और मेरे परिवारजन के लोग। कुछ भी नहीं हमने लिखा, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। फिर नीचे पूछ रहा था कि कुल संख्या, तो यानी कि मैं जिस भाषा को बोल या समझ लेता हूँ वे कुल भाषा है 6, और मेरे मित्र यानी कि दोस्त जिन भाषाओं को बोल लेता है या समझ लेता है उसकी भाषा की संख्या हो गया 6, और मेरे परिवार यानी कि परिजन जिन भाषाओं को बोल या समझ लेते हैं उनकी कुल संख्या है 5। आप भी इसी प्रकार लिख लीजिएगा। यानी कि नीचे में दर्शाया गया है संकेत। इस तालिका को पूरा करने के लिए आपको अपने मित्रों और परिजनों से पूछताछ करनी होगी। पहले भाषाओं के नाम लिखने हैं, बाद में उन नामों को गिनकर उनकी कुल संख्या लिखनी है, जो कि हमने लिख ली है। अगला प्रश्न है, प्रशंसा या सराहना विभिन्न प्रकार से। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। इस पाठ में लेखक ने मॉरिशस की सराहना में यह वाक्य लिखा है, सराहना करने के लिए दिनकर ने द्वीप की तुलना मोती और तारे से की है। किसी की सराहना अनेक प्रकार से की जा सकती है। आप आगे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। पहले नाम लिखिए, फिर उनकी प्रशंसा में एक एक वाक्य लिखिए। शर्त यह है कि प्रत्येक बार अलग तरह से प्रशंसा करनी है। तो हमने लिखा है, सराहना की तालिका दिया गया है, नाम, प्रशंसा या सराहना का वाक्य, स्वयं, नाम और प्रशंसा का वाक्य यानी कि शब्द। तो स्वयं में हमने नाम लिखा है, स्वयं यानी कि मैं।
मैं अपनी प्रशंसा करता हूँ कि मैं अच्छा लड़का हूँ। परिजन यानी कि परिवार के लोग, माता पिता। कर्ण जैसा दानी है यानी कि मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूँ शब्द के माध्यम से। शिक्षक, शिक्षक जो हैं ये डॉक्टर कलाम यानी कि APJ अब्दुल कलाम जी जो थे उनके बारे में मैंने लिखा है कि कलाम जैसे ज्ञानवान हैं। तीसरा यानी कि चौथा में मित्र यानी कि दोस्त। दोस्त का नाम हमने लिखा है अमित। आपका जो दोस्त का नाम रहेगा लिखिएगा। उनकी प्रशंसा मैंने किया है कौवा जैसा चालाक है। अगला है पशु। पशु में हमने कुत्ता को लिखा है, इसकी प्रशंसा किया है एक वफादार साथी है। अगला है स्थान। स्थान का नाम हमने लिखा है मनाली, इसकी प्रशंसा हमने किया है शिमला जैसा ठंडा है। आप चाहे पटना, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जो भी स्थान का नाम लिखकर उनकी प्रशंसा आप कर सकते हैं। सब्जी, सब्जी में हमने लिखा है गोभी, उसकी प्रशंसा दूध सी सफ़ेद है। या आप चाहें तो भिंडी, करेला और भी अलग सब्जी का नाम लिख सकते हैं और प्रशंसा कर सकते हैं। अगला है पेड़। पेड़ का नाम हमने लिखा है नीम का पेड़, उसका प्रशंसा हमने किया है यह हमें स्वच्छ और ताज़ी हवा देता है। आप चाहे तो आम का, अमरूद का, पीपल का, बरगद का पेड़ का नाम लिखकर उसके बारे में प्रशंसा कर सकते हैं। यानी कि ये प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों का अलग अलग हो सकता है। अगला प्रश्न है चित्रात्मक सूचना इन्फोग्राफिक्स। नीचे दिए गए चित्र को देखिए, इसमें चित्रों के साथ साथ बहुत कम शब्दों में कुछ जानकारी दी गई है। इसे चित्रात्मक सूचना कहते हैं। ये जो चित्र दिया गया है इसे आप देखकर बता सकते हैं ये चित्रात्मक सूचना इसे कहते हैं। उसमें से प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न का इस चित्रात्मक सूचना के आधार पर मॉरिशस के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। तो हमने लिखा है चित्रात्मक सूचना इन्फोग्राफिक्स। प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है कि मॉरिशस में भारतीय आगमन दिवस यानी कि दिन 2 नवंबर 1834 ईस्वी को मनाया जाता है, जब एटलस नामक जहाज़ भारतीय मजदूरों को लेकर द्वीप पर पहुंचा था। यानी कि इन मजदूरों को ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों शासकों द्वारा गन्ने के खेतों में काम करने के लिए लाया गया था। आज मॉरिशस की जनसंख्या का लगभग यानी कि 68% हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है। इनमें से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश से थे, लेकिन तमिल, तेलुगु और मराठी समुदाय के लोग भी यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं और भारतीय संस्कृति का मॉरिशस के संगीत, फिल्म और राजनीतिक पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अगला है प्रश्न खा। अपनी पसंद के किसी विषय पर इसी प्रकार का चित्रात्मक सूचना की रचना कीजिए, जैसे आपका विद्यालय
कोई विषय दिवस, आपके जीवन की कोई विशेष घटना आदि संकेत। यह कार्य आप अपने समूह में मिलकर कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी कागज पर चित्र चिपका सकते हैं और सूचना को कलात्मक रूप से कम शब्दों में लिख सकते हैं। चित्र बनाए भी जा सकते हैं। आप यह कार्य यानी कि काम कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन की सहायता से भी कर सकते हैं। तो ये दिया गया है कि कलात्मक रूप से यानी कि चित्र बनाकर कम शब्दों में इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। आप चाहे तो कंप्यूटर में बना सकते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में यानी कि मोबाइल फ़ोन की सहायता से क्या है कलात्मक चित्र रूप जो बनाया गया था इस प्रकार आप बना सकते हैं। अगला है हस्ताक्षर यानी कि हस्ताक्षर। आप जानते ही हैं कि यह पाठ हिंदी के प्रसिद्ध लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। वे अपने नाम को कुछ इस प्रकार लिखते थे यानी कि लेखक अपना सिग्नेचर यानी कि साइन इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर करते थे। अपनी पहचान प्रकट करने के लिए अपने नाम को किसी विशेष प्रकार से लिखने को हस्ताक्षर कहते हैं। हस्ताक्षर का प्रयोग व्यक्ति को जीवन भर अनेक कार्यों के लिए करना होता है। आपके विद्यालय में भी आपसे हस्ताक्षर कराए जाते होंगे। आप प्रार्थना पत्रों के अंत में भी अपने हस्ताक्षर करते होंगे। हो सकता है अभी आपने अपने हस्ताक्षर निर्धारित ना किए हो। यदि नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं। आप चाहे तो आज भी अपने हस्ताक्षर निर्धारित कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर 5 बार कीजिए। ध्यान रखें कि आपके हस्ताक्षर एक जैसे हो, अलग अलग ना हो। जैसे आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे सुमन, तो आप लिखिएगा SUMAN सुमन कुमार, तो आप KUMAR। फिर इसी प्रकार SUMANKUMAR यानी कि इसी प्रकार 5 बार आप लिखिएगा। आपका नाम अगर अमित है तो AMIT अमित KUMAR यानी कि इसी अगर अमित नाम है तो 5 बार लिखिएगा। सुमन नाम है तो 5 बार लिखिएगा। यानी कि आप अपना नाम 5 बार इस बॉक्स में लिखिएगा। आपका क्या नाम है कमेंट भी इस वीडियो में कीजिएगा। अगला है पत्र। यहाँ दिनकर का लिखा एक पत्र दिया जा रहा है। इसे पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पत्र पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने समूह में मिलकर खोजिए। तो लिखे हैं नई दिल्ली 8/7/67 यानी कि ये डेट बता रहे हैं कि 8 तारीख 7वां महीना 1967 यानी कि 8 तारीख यानी कि 8 जुलाई 1967 को लिखे। मानवर चतुर्वेदी जी, आपका कृपा पत्र मिला।
मेरा स्वास्थ्य इधर बहुत गिर गया है और शयन के बावजूद तेजी से सुधार नहीं रहा है। मेरा चिदा अभी भी दबा हुआ है। ऐसे अवस्था में मैंने 2 सप्ताह के लिए मॉरिशस जाना स्वीकार कर लिया है। 15 जुलाई को प्रस्थान करना है। लौटना शायद 5 अगस्त तक हो, यानी कि 5 अगस्त तक हो। आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपका दिनकर। सफदरगंज लेन, नई दिल्ली। यानी कि दिनकर जी अपने दोस्तों के, यानी कि उनका नाम क्या है, उनका चतुर्वेदी जी लिखे हैं। इनमें से प्रश्न पूछा जा रहा है का, खा, गा, घा, ड़ा, चा। यानी ये सभी प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। तो हमने लिखा है पत्र। प्रश्न का, पत्र किसने लिखा है? उत्तर, पत्र रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। प्रश्न खा, पत्र किसे लिखा गया है? उत्तर, पत्र चतुर्वेदी जी को लिखा गया है। प्रश्न गा, पत्र किस तिथि को लिखा गया है? उत्तर, पत्र 8 जुलाई 1967 को लिखा गया है। अगला है प्रश्न घा, पत्र किस स्थान से लिखा गया है? उत्तर, पत्र नई दिल्ली से लिखा गया है। अगला है ड़ा, पत्र पाने वाले के नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर, पत्र पाने वाले के नाम से पहले मानवर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है प्रश्न चा, पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले अपने लिए क्या शब्द लिखा है? उत्तर, पत्र लेखक ने अपने नाम से पहले आपका शब्द लिखा है। ये सभी प्रश्न का उत्तर हमने लिख लिया है। यानी ये प्रश्न गद्यांश के रूप में हमसे पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न है उलझन सुलझाओ। प्रश्न का, जहाज नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटों की निरंतर यानी कि लगातार उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहां रात के लगभग 10 बज रहे थे। जहाज नैरोबी से शाम 4 बजे उड़ा तो उसे 5 घंटों की उड़ान के बाद रात 9 बजे मॉरिशस पहुंचना चाहिए था, लेकिन वह पहुंचा लगभग 10 बजे। क्यों? आप इसका कारण पता करने के लिए अपने शिक्षकों या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। तो हमने इसे प्रश्न का उत्तर लिखा है उलझन सुलझाओ। प्रश्न का उत्तर, जहाज नैरोबी से शाम 4 बजे उड़ा और 5 घंटों की निरंतर उड़ान के बाद रात 10 बजे मॉरिशस पहुंचा, जबकि उसे 9 बजे पहुंच जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मॉरिशस और नैरोबी के बीच समय का अंतर है। अगला है प्रश्न खा, नीचे 2 घड़ियों के चित्र दिए गए हैं। एक घड़ी भारत के समय को दिखा रही है, दूसरी घड़ी दिखा रही है कि उसी समय मॉरिशस में कितने घंटे और मिनट हुए हैं। इन घड़ियों के अनुसार
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो घड़ी दिया गया है ये भारत का समय बता रहा है। ये जो घड़ी में समय दिया गया है ये मॉरिशस में घड़ी का समय बताया जा रहा है। इसमें प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 प्रश्न पूछी जा रही है। इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न का उत्तर यानी कि भारत में क्या समय हुआ है, तो इसका उत्तर होगा 5:20 यानी कि 5:20। अगला है मॉरिशस में क्या समय हुआ है, उत्तर 3:50 यानी 3:50। अगला प्रश्न है मॉरिशस और भारत के समय में कितने घंटे और मिनट का अंतर है, तो उत्तर मॉरिशस और भारत के समय में 1 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। अगला है जिस समय भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय मॉरिशस की घड़ियां कितना समय दिखा रही होगी, उत्तर जिस समय भारत में दोपहर 12 बजे होंगे उस समय मॉरिशस की घड़ियां सुबह के 10 बजे यानी कि 10:30 यानी कि 10:30 बजे दिखा रही होगी। अगला प्रश्न है आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, आपको पता करना है कि इसका क्या अर्थ है। तो दिया है एला मालथ एला धालस, तो इसका होगा कि मेरा भारत मेरा गौरव संकेत का खा, तो इसका उत्तर हमने लिख लिया है। अगला है खोजबीन के लिए नीचे दी गई रचनाओं को पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। चांद का कुर्ता, मिर्च का मज़ा, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश की मनोरम यात्रा। तो ये जो QR कोड दिया गया है इसे आप स्कैन करके इन नीचे दिए गए रचनाओं को यानी कि पुस्तक में दिए गए QR कोड को सहायता से यानी कि स्कैन करके उसके बारे में चांद का कुर्ता, मिर्च का मज़ा, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश की मनोरम यात्रा के बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इन सभी के बारे में आप सीख सकते हैं। इस वीडियो में पाठ का सभी प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए हैं प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।